Hello, with the smileys. Welcome to the another chapter in the earliest cities. आज हम लोग दो पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द स्टोरी ऑफ हरप्पा एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़. हरप्पा जो हम लोग बोल रहे हैं ये किसी एक सिटी के बारे में नहीं है, कलेक्टिव कुछ सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. जहाँ आज के ज़माने में जब इंसान मैथ और साइंस के पीछे भाग रहा है, जब ज़माना ही मैथ और साइंस के पीछे भाग रहा है, गेमिंग के पीछे भाग रहे हैं, सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर मैं एक बहुत पुराने टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, सोशल स्टडीज़ को अपने कंटेंट में ला रही हूँ. कभी कभी मुझे लगता है कि क्यों मैंने सोशल स्टडीज़ को ही चुना अपने कंटेंट के लिए. ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल स्टडीज़ में पहले से बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती गई और इसको समझते गई. और इसे समझने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे इसी पर कुछ कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया में लाना चाहिए और सब के खातिर, हमारे बच्चों के खातिर, नेक्स्ट जेनरेशन्स के लिए ये चीज़, ये कंटेंट, सोशल स्टडीज़ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि विदाउट सोसाइटी वी आर नथिंग. आज जिसे हम लोग सोसाइटी बोल पा रहे हैं वो कितना इवॉल्व होने के बाद आज हम लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, या फिर सोसाइटी एक नाम है किसी ग्रुप का जिसको हम आज सोसाइटी के नाम से जानते हैं. तो ये कैसे हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी से कम नहीं है. और आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हरप्पा. क्यों यहाँ पर लिखा गया है कि द स्टोरी ऑफ हरप्पा. कैसे ये एक स्टोरी हो गया, ये तो एक हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टोरी क्या है. जैसे जैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज से कई हज़ार साल, कई सौ साल के पहले की बात है, हज़ारों सालों के पहले की बात है. जैसे कि हम लोग हिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हम लोग हिस्ट्री में श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि यही चीज़ हुआ था, यही चीज़ नहीं हुआ था. और वैसे ही ये जो हम लोग हरप्पा करके पढ़ रहे हैं, ये हरप्पा का नेम भी हिस्टोरियंस ने ही दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा ही दिया गया है. तो ये एग्जैक्टली ये बाद में हरप्पा करके हिस्टोरियंस ने क्यों बुलाया, एग्जैक्टली उसका नाम पहले क्या रहा होगा, किसी को आइडिया नहीं, किसी को पता नहीं. तो इस बारे में हम लोग अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा स्टोरी, मिस्ट्री से कम नहीं लगने वाला है, इसका गारंटी मैं आपको देती हूँ. तो आज का पहला पॉइंट, द स्टोरी ऑफ हरप्पा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक मैप शेयर करूँगी. उस मैप में बहुत सारे सिटीज़ के नाम हैं जो कि अर्लीस्ट सिटीज़ में गिनती किए जाते हैं, और ये हरप्पा, मोहनजोदारो, ये जो स्टोरी के अंदर में ये सब आएंगे. तो लेट्स सी.
Here you can see the different earliest cities and their locations and their names. यहाँ पर आपको जितना भी सिटीज़ दिख रहे होंगे वो सब आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास ही मतलब सेटलमेंट्स सब दिखाई दे रहे होंगे। जो भी अर्लीस्ट सिटीज़ हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारों में बसे हुए थे या और वहाँ पर फले फूले। क्विकली हम लोग थोड़ा सब सिटीज़ के नाम देख लेते हैं, जैसे कि रावी रिवर के पास हरप्पा है, राखीगढ़ी, कालीबंगान और चान्होदारो, मोहनजोदारो, सितकोटोडा, धोलावीरा, लोथल। सबसे पहले हम लोग थोड़ा अर्लीस्ट सिटीज़ का और अर्लीस्ट सेटलमेंट्स का टाइम और डेट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स और टाइम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। डेट्स से हमको पता चलता है कि हम लोग कितने प्रीवियस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अराउंड 4700 years ago, these cities were flourished around the Indus River. चलिए अभी ये हरप्पा के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। द स्टोरी वॉज स्टार्टेड अबाउट 150 years ago. हाउ? 150 साल पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था और पहली बार रेलवे ट्रैक का लाइन बन रहा था, तो बनने के लिए स्टार्टिंग हुआ था, उस टाइम की बात है। कुछ इंजीनियर्स से अपॉइंट किए गए इस काम के लिए, तो वो सब इंजीनियर्स को काम करते टाइम वहाँ पर, कहाँ पर, पंजाब पर, जब पहली बार रेलवे लाइन बन रहा था, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ये जगह, वहाँ पर वो लोग खुदाई करने लगे। तो इस खुदाई में उन लोगों को कुछ रेडीमेड और हाई क्वालिटी के ब्रिक्स मिले, ईंट मिले। तो उस ईंटों को उन लोगों ने एक ये जो ब्रिक्स थे, इस ब्रिक्स को इंजीनियर्स ने एक पुराने वाले बिल्डिंग से तोड़ के लिए, क्योंकि ये ब्रिक्स के क्वालिटी बहुत ही अच्छे थे। तो इस ब्रिक्स को बहुत सारे ब्रिक्स को उन लोग लेके वो जो ट्रैक बनाने का काम चल रहा था वहाँ पर वो लोग यूज किए। तो ये जो रेलवे लाइन बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो रिमेन्स थे ओल्ड बिल्डिंग्स के, ये सब डिस्ट्रॉय हो गए। और लेकिन अभी तक इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये किसी पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स है या फिर कुछ है। अभी तक इन लोगों को लग रहा था कि ये कुछ पुराने बिल्डिंग्स हैं और जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स थे, जो अभी भी और बहुत सालों तक ये बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने उस ब्रिक्स को लेके दूसरे कामों के लिए यूज किया। फिर ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है और इसमें से हमें किसी को भी कुछ आइडिया नहीं कि ये ब्रिक्स कहाँ से आए हैं। और इसके बाद क्या होता है, अराउंड 60-70 साल बाद, अभी के अगर हम टाइम को देखें तो अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was the oldest cities in the subcontinent. आर्कियोलॉजिस्ट को किसी कारणवश ये साइट्स मिलते हैं और वो लोग इस साइट में पहुंचकर ये जो रिमेन्स होते हैं बिल्डिंग्स के, ओल्ड बिल्डिंग्स के, उसको एग्जामिन करने के बाद उनको ये रियलाइज्ड होता है, दे रियलाइज दैट ये जो सिटीज़ हैं, ये जो बहुत जगहों पर ऐसी सेम टाइप के बिल्डिंग्स मिले, तो इन सब सिटीज़ को देखते हुए उन लोगों को लगा कि शायद ही ये इस सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही पुराने सिटीज़ हैं। हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ये जो हरप्पा जो वो लोगों ने नाम दिया, तो हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे कि क्यों ये जगह का नाम हरप्पा पड़ा। तो अभी के लिए हम लोग पहले स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हरप्पा है ये सबसे पहला सिटी है डिस्कवर किया गया।
और जो अदर साइट्स हैं जहाँ से वही सेम सिमिलर टाइप के बिल्डिंग्स की खोज हुई, उन सब सिटीज़ को हड़प्पन सिटी करके डिस्क्राइब किया गया उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ तक आपको समझ में शायद आया होगा, मुझे लगता है कि क्यों जो पहला जो सिटी डिस्कवर हुआ उसको हड़प्पा नाम दिया गया, और बाद में जो भी साइट्स मिले सिमिलर बिल्डिंग्स के रिमेन्स के साथ और भी बहुत कुछ मिले हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे, तो उन सब सिटीज़ को जो भी इंडस रिवर के आसपास फ्लरिश्ड हुए उन सब साइट्स को हड़प्पन सिटीज़ कहा जाता है। आई विश आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और क्लियरली समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।